आप सभी नगरवासियों को और देशवासियों को देश का 73वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। आज हम देश का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं नगर की तमाम सम्मानित जनता को बहुत बहुत और ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां पेश करता हूं। आज हमको जो है और ख़ास तौर से युवाओं को इतिहास जो है जानने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आज के भविष्य में तो अतीत के सिक्के नहीं चल सकते, लेकिन हम गुजरे हुए पलों को, गुजरे हुए इतिहास को जानने की भरपूर कोशिश करें और करना भी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है इस देश के इतिहास को और इस देश के गुजरे हुए पल को का इल्म रखे और उसको गुजरे हुए इतिहास का उसको मालूमात हो। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज 26 जनवरी जो है देश का 73वां गणतंत्र दिवस है और 26 जनवरी को इस मुल्क को चलाने के लिए संविधान बनाया गया था, कानून बनाया गया था। क्योंकि हर चीज़ को चलाने के लिए एक कानून और एक नियम की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश को चलाने के लिए भी एक नियम और एक कानून बनाया गया और वो कानून 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आज हमको इस बात को समझना होगा और जानना होगा कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा संविधान, जिस संविधान के तहत देश की व्यवस्था और देश की सरकारें और देश का जो कानून, दो देश का नियम है, किस आधार पे चल रहा है और संविधान के तहत चल रहा है, उस संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा। आज हमको ये समझना होगा कि हमारा संविधान, हमारा देश, हमारे देश का कानून सन 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ 1950 को। तो हमको ये समझना होगा कि जब कानून हमारा जो है बनकर 1949 को ही तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? ये समझने की बात है। ये हमें और आपके लिए ये जानने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हमारा कानून 1 साल पहले ही बन गया था, 1949 में ही बन के तैयार हो गया था, तो ये 1950 में क्यों लागू हुआ और 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू हुआ? ये भी एक अपने आप में एक सोचने का विषय है कि हमारे देश का कानून जो है वो 1950 को ही क्यों लागू हुआ और 26 जनवरी का ही दिन क्यों था? हमारा कानून, हमारा संविधान जो है 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? 25 जनवरी को भी लागू हो सकता था जब बन के तैयार हो गया था, और साल भर पहले बन के तैयार हो गया था, तो फिर क्यों साल भर का इंतजार किया गया? 1900 जो है कि 50 में लागू हुआ, 26 जनवरी का दिन था, तो ये 25 जनवरी को भी लागू हो सकता था, 24 जनवरी को लागू हो सकता था, 15 जनवरी को लागू हो सकता था। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि 1949 का बना हुआ कानून, संविधान हमारा 1950 में, वो भी 26 जनवरी के दिन लागू हुआ था? ये हमें समझने की बात है, सोचने की बात है। इसको जानने की हमको बेहद आवश्यकता है कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो 1950 में क्यों लागू हुआ। उसके लिए सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हमारे भारत पर ब्रिटिश शासन का कब्जा था
अंग्रेजों का कब्जा था। देश के नागरिक, देश के लोग, भारत के भारतवासी इस जो है कि अंग्रेज की गुलामी करते थे। तो अंग्रेज के गुलामी से और गुलामी की जंजीरों से हमको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी कि अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले 1929 1929 को कांग्रेस के द्वारा एक बैठक हुई थी लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। उस उसकी अपनी अध्यक्षता में जब लाहौर में ये बैठक हुई, तो कांग्रेस द्वारा ये पारित हुआ कि हम अंग्रेज़ों को जो है इस भारत से अंग्रेज़ों को भगा दें। भारत किस तरह से अंग्रेज़ों की भारत जो अंग्रेज़ों की जो मतलब भारत के लोग जो अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, किस तरह से आज़ादी मिले, उसके लिए एक बैठक हुई और वो बैठक 1929 में हुई। तो सभी लोगों ने वहाँ पे अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में यह बैठक लाहौर में हुई थी। तो उसमें ये बात निकल के आई कि हम अंग्रेज़ों को किस तरह भगाएंगे, उसकी हम प्रक्रिया अपनाएं। तो वहाँ पे ये बात हुई कि हम 1 साल 1 वर्ष हम अंग्रेज़ों को दे रहे हैं और एक चेतावनी के तहत दे रहे हैं कि अंग्रेज़ जो है वो भारत को छोड़ के चले जाएं, भारत को छोड़ दें। 1 वर्ष का वक्त दिया गया। तो 1929 से 1930 1900 साल भर के वक्त दिया गया कि भाई अंग्रेज़ों भारत को छोड़ दो। अब इस पर जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं चलने वाली है। तो भारत जो है 1929 में कांग्रेस के द्वारा ये मतलब कि ऐलान हुआ कि हम साल भर का जो है कि अंग्रेज़ों को वक्त दे रहे हैं, वो भारत को छोड़ दें। अन्यथा अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम इसको जो है पूर्ण स्वराज घोषित कर देंगे और इसके लिए एक लंबी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। खैर 1929 से 1930 का वक्त गुजर गया, लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से जैसे भारत कांग्रेस द्वारा जो इसकी चेतावनी दी गई थी कि साल भर के वक्त वो छोड़ दें भारत को, तो इस चेतावनी को उन्होंने हल्के में ले लिया अंग्रेज़ों ने और भारत को छोड़ने किसी तरह से छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो साल भर का वक्त गुजरने के बाद जब कांग्रेस के जो मतलब कि बड़े हमारे जो बड़े पदाधिकारी थे और जो बड़े हमारे लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनकी अध्यक्षता में तमाम लोग थे, गांधी जी थे, सभी लोगों ने ये इनकी अध्यक्षता में जो हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने ये ऐलान किया कि साल भर का वक्त गुजर गया लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत को नहीं छोड़ा। तो फिर उसके लिए एक बैठक हुई 1930 में। 1930 में बैठक हुई और उस दिन 26 जनवरी का दिन था। तो इन सभी लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बैठकर इसको पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया। देश को जो है 26 जनवरी के दिन 1930 को 26 जनवरी का दिन था, पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया उसी दिन। तो अब जो है इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए, इस इतिहास को बचाने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी ये जाने कि 26 जनवरी 1930 को इस देश को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था, उस चीज़ को आने वाली पीढ़ियाँ जाने, उस चीज़ को आने वाला वक्त समझे कि इसको बचाने के लिए कि 1930 को पूर्ण स्वराज जब घोषित किया गया, उस दिन 26 जनवरी का दिन था, उस दिन को बचाने के लिए ही देश का कानून 26 जनवरी को लागू किया गया। क्योंकि 1949 में देश का कानून बन के तैयार हो गया था, लेकिन उधर जो है हमको पूर्ण स्वराज का जो दिन था 26 जनवरी, उसको बचाना था, उसको इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना था, आने वाली पीढ़ियां उसको जाने, इसलिए उसको आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखें, इसलिए इस कानून को 1950 में 26 जनवरी के दिन लागू किया गया। अब हमारा संविधान जो है, हम अपने संविधान को जानने की कोशिश करें। हमारे संविधान में सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को एक समानता का अधिकार दिया गया है। एक समानता का अधिकार देगा, सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है।
उसमें गोरा काला छोटा बड़ा किसी के लिए कोई मतलब कि भेदभाव नहीं है। हमारे संविधान में सबको बराबरी का हिस्सा दिया गया है। और इस संविधान को चलाने के लिए, इस संविधान को चलाने के लिए, इस देश पर लागू करने के लिए देश के सारे जो व्यवस्था है उसको इस कानून के तहत इसको जो है कि काम कराती है और इस देश में उसको लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हमारा देश जो है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में हम सबको ये अधिकार दिया गया है कि हम सभी के साथ एक बराबरी का मामला करें। तो हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। और लोकतंत्र के जो है, जो लोकतंत्र की आत्मा है, जो लोकतंत्र की रूह है और जो लोकतंत्र का सुतून है, वो चार सुतून है उसका। हमारे लोकतंत्र का चार सुतून है, चार बुनियादों पर टिका हुआ है हमारा लोकतंत्र। हमारे लोकतंत्र जो है चार बुनियादों पर टिका हुआ है, जिसको अब ये चार जो है, जो लोकतंत्र का जो चार स्तंभ है, जिसको हम चार स्तंभ कहते हैं, उस चार स्तंभ का सबसे पहले विधायिका है। सबसे पहले विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका और उसके बाद न्यायपालिका और तब आता है हमारा पत्रकारिता। ये चार स्तंभ पर हमारे देश की जो बुनियाद है, जो देश की आत्मा है, जो लोकतंत्र की आत्मा है, इन्हीं चार स्तंभ पर टिकी हुई है। तो सबसे पहले विधायिका आता है। अब हमको जानने का थोड़ा सा कम शब्दों में, कम समय में मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा जो चार स्तंभ है, सबसे पहले जो विधायिका है, अब हमें और आपको ये जानना होगा कि हम जो विधायिका है उस विधायिका कहते किसको है। जो विधायिका है उसको कहा किसको जाता है। तो विधायिका जो है इस देश के नागरिकों के मत के द्वारा, हमारे और आपके मत के द्वारा जो यहाँ पे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो सांसद और विधायक चुने जाते हैं, वो सांसद जाके संसद भवन में बैठते हैं तो वहाँ पे एक विधेयक तैयार करते हैं, देश का कानून तैयार करते हैं कि देश में कब क्या लागू करना है, किन परिस्थितियों के हिसाब से क्या लागू करना है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो सांसद होते हैं वो जाके संसद भवन में बैठते हैं और एक विधेयक तैयार करते हैं, एक लेखा तैयार करते हैं। उस विधेयक को तैयार करने के बाद उस विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद वो विधेयक जो है कानून में परिवर्तित हो जाती है। जो प्रतिनिधि, देश के प्रतिनिधि जो होते हैं, जो हमारे सांसद होते हैं, सांसद के द्वारा जो विधेयक तैयार होता है, उस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो विधेयक जो है वो कानून में परिवर्तन हो जाता है, कानून में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम लोग विधेयक कहते हैं। और उस विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो विधेयक एक कानून का रूप ले लेता है। तो वो कानून होता है, तो उसको हम लोग विधायिका कहते हैं। तो हमारा जो है चौथा जो स्तंभ है उसमें पहला स्तंभ यही आता है, विधायिका। अब विधायिका के बाद आता है हमारा कार्यपालिका। तो संसद में जो कानून बना दिए जाते हैं, जो देश के जो प्रतिनिधि हैं, जो मतलब कानून जो बनाते हैं, कानून बनाने के बाद उस कानून को किस तरह से पालन कराना है, उस कानून को किस तरह से जनता के ऊपर जनता से उसको एक मतलब कि पालन कराना है, उस पालन को कराने के लिए हमारा आता है कार्यपालिका। जिस कार्यपालिका में जो कार्य करते हैं, जो हिंदुस्तान के, जो भारत के, जो देश की व्यवस्था में काम करते हैं, जैसे राष्ट्रपति महोदय हो गए, प्रधानमंत्री महोदय हो गए, हमारे सांसद महोदय हो गए, हमारे मंत्री परिषद हो गए, पुलिस प्रशासन हो गई, इस तरह की व्यवस्था को जो हमारे देश के लिए कार्य करते हैं, उन सभी को हम कार्यपालिका करते हैं, जो उस बनाए हुए कानून को लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है और जनता से मतलब लागू कराने के लिए प्रतिबद्धता दिखाती है। तो इसको हम कार्यपालिका कहते हैं। अब कार्यपालिका के बाद आता है न्यायपालिका। हमारे देश का संविधान जो है वो एक कानून के तहत चलता है और हमारे और आपके ऊपर जो कानून लागू होते हैं, हम जो है अगर हम गलत काम करते हैं या कोई गलत कानून का उल्लंघन करते हैं, तो हमें न्यायपालिका जो है कि इंसाफ भी देती है और दंडित भी करती है। तो हम अपने इंसाफ की गुहार लगाने के लिए, हम अपने इंसाफ को मांगने के लिए
हम न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाते हैं और न्यायपालिका हमें न्याय करती है, हमें न्याय देती है, इंसाफ देती है। तो जिस प्रकार से अगर हम सही हो तो हमें इंसाफ मिलता है, और यदि हम अगर गलत हो तो हमको जो उस कानून के तहत जो हमने उल्लंघन किया हो, देश के लिए, देश में रहकर हमने उल्लंघन किया है, तो उस कानून के तहत हमको दंडित करने का काम न्यायपालिका का होता है। अब न्यायपालिका के बाद आता है पत्रकारिता। तो हमने आपको बताया, एक विधायिका और एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। इन तीनों पर निगाह रखने के लिए कि हमारी विधायिका जो है, कार्यपालिका जो है, न्यायपालिका है, ये तीनों अपने काम को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस काम को ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सभी पर निगाह रखना, इन सभी को देख रेख में लगे रहना, ये पत्रकारिता का काम है। पत्रकारिता हमें जनता के सामने असलियत को पेश करती है, क्या सही है क्या गलत है, वो जनता के सामने लेकर आने का काम पत्रकारिता का है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। आने जो हमारा इतिहास जो है, इतिहास के पन्नों पर जो कुर्बानियाँ वीरों की लिखी गई है, किस तरह से देश को आज़ादी मिली, किस तरह से देश पर कानून लागू किया, ये सब सारी बातें हमें और आपको जानने के लिए, और जानना हमारे और आपके लिए बेहद आवश्यक है। और मैं एक बार फिर सभी नगर की तमाम सम्मानित जनता को और हमारे जो युवा बंधु देख रहे हैं, खास तौर को उन सभी को, इस देश का 73वां गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं पेश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।